Assalamualaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen Instructor. आज हम अपने चैप्टर 9 का ओवरव्यू करेंगे which is Economic Planning and Development in the Islamic Republic of Pakistan. यानी पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग किस तरह की गई। किसी भी प्रोजेक्ट का आगाज करने के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है और फिर उसके साथ उस प्लानिंग के ही रहते हुए उसमें डेवलपमेंट की जाती है। यही हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू में। इकोनॉमिक प्लानिंग को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि प्लानिंग होती क्या है। प्रोफेसर लुइस के मुताबिक इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ स्कीम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल्स नीड विद इन अ गिवन टाइम। यानी गिवन टाइम के अंदर लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको चीज़ें दी जाएं। यह होती है इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लानिंग जो प्रोफेसर लुइस ने डेफिनेशन में अपनी बताई है। इस प्लानिंग के रहते हुए आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हों। प्लानिंग किसी भी मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी है और इसके थ्रू आप लोगों को इफेक्टिवली रिसोर्सेज पहुंचा सकते हैं जो उनको चाहिए। किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ है कि उसकी प्लानिंग किस तरह होती है। लिहाजा प्लानिंग इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेकेंडली, इस बुक में टाइटल है एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में किस तरह का एग्रीकल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर किस तरह परवान चढ़ा, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है, ये किस हद तक पाकिस्तान में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इन्हांस करता है और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये कितना हद तक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई उसका इस बुक में जिक्र है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही वीक बेसिस पे की गई थी क्योंकि ब्रिटिश और इंडियंस ने मिलके पाकिस्तान को दबाना चाहा था। तमाम तर इंडस्ट्रीज इंडिया के हिस्से में दे दी गई थी और पाकिस्तान के पास बहुत ही कम इंडस्ट्रियल बेस थी और जो थी वो बहुत ही वीक थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज की किसी भी नेशनल डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रीज किस हद तक इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी मुल्क को तरक्की देने में इंडस्ट्रीज का क्या हाथ है। उसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि एक न्यू टर्म है, ये किस तरह एक मुल्क में ईजाद की जाती है या इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होता है, किस तरह एक मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है उसकी ट्रेड और उसकी कॉमर्स से। उसके बाद एक नई टर्म आती है जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ये ट्रेड एंड कॉमर्स की एक शाख है जिसके थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क में ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनेट के थ्रू किस तरह की जाती है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें जिक्र है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20वीं सदी में और 21वीं सदी में एक ऐसी उभरती हुई चीज़ है जिसे हर कोई वाकिफ़ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। कुछ हद तक तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है लेकिन जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। फिर इस बुक में जो सबसे मेन चीज़ है वो पाकिस्तान में प्लानिंग की गई है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग उसके बारे में जिक्र है, यानी 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल प्लानिंग जो कि 8 दफ़ा पाकिस्तान में राइज की गई, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1955 से 1960 तक पाकिस्तान में सबसे पहली 5 ईयर प्लानिंग डाली गई जिसे कहते हैं पाकिस्तान 5 ईयर प्लान। ये 8 दफ़ा इस मुल्क पर लगाए गए हैं 3 चीज़ों को देखते हुए। एक तो ये कि इसमें स्ट्रेटजी रखी गई कि ये स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, साथ ही साथ इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए कि इन टारगेट्स को बरूए कार लाया जाएगा। फिर उसके बाद उन टारगेट्स को देखते हुए उसमें कुछ आउटकम्स रखे गए कि इन आउटकम्स की बुनियाद पर जज किया जाएगा कि आया ये 5 ईयर प्लान फेल हुआ है या ये 5 ईयर प्लान सक्सेस में तब्दील हुआ है। कुछ 5 ईयर प्लान ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देके गए, कुछ प्लान फेल हो गए, कुछ प्लान के दौरान ऐसा हुआ कि वॉर आ गई। एक प्लान तो ऐसा था जिसके दरमियान पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग मुल्क बने तो वो प्लान बिल्कुल ही फेल हो गया। 8 दफ़ा ये प्लान लागू किया गया, कुछ में सक्सेस थी, कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री थे और कुछ बिल्कुल फेल हो गए।
ये प्लान 1998 तक चले और इन 3 चीज़ों पर यानी स्ट्रैटेजी, टारगेट और आउटकम्स पर इनको फोकस किया गया और देखा गया कि ये प्लान किस तरह पाकिस्तान में राइज किए गए हैं। इसके बाद एक नई चीज़ इस बुक में आती है जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसकी डेवलपमेंट किस तरह की जाए, इनकी कंजर्वेशन किस तरह की जाए, इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। रिसोर्सेज के बारे में बताया गया कि किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स हम खुद हैं जो कि रिसोर्स बनते हैं किसी भी चीज़ के लिए। नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि गॉड गिफ्टेड हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं इंसान। लेकिन बताया यह गया है कि उनको इस तरीके कार से इस्तेमाल किया जाए कि उनको ज़ाया ना किया जाए। हदीस भी है इस बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद को भी कोट किया गया है इस बुक में कि वो कहते हैं कि रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ रिसोर्सेज छोड़ दें। आखिरी पॉइंट जो कि इस बुक में है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह की गई। उसका एक बर्ड्स आई व्यू दिया गया कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एग्रीकल्चर को किस तरह इस्तेमाल किया गया, इंडस्ट्रीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया गया, इनके दरमियान क्या गैप रहा और इस गैप को किस तरह फिल किया गया। ओवरऑल पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी रही। इसके बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी भी प्लानिंग के लिए या किसी भी प्लानिंग को कंडक्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाए और उसके इस्तेमाल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको एजुकेट किया जाए। ये थी हमारे चैप्टर 9 की समरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।